नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज बात करेंगे एलन मस्क की, डोनाल्ड ट्रंप की और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की, जिनकी गिरफ्तारी 3 जनवरी को रात को 2 बजे हुई। बिस्तर पर सो रहे थे, आराम कर रहे थे। अमेरिकी डेल्टा फोर्स आती है और उनके घर से मतलब बिस्तर से घसीट कर लेकर चली जाती है अमेरिका में। न्यूयॉर्क में कोर्ट में पेशी हुई है, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यह उठ रहा है कि क्या एलन मस्क के कहने पर ट्रंप ने यह गिरफ्तारी करवाई है। इस खबर में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि 4 महीने से मादुरो को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। लगातार रिहर्सल चल रहा था। एक ऐसा ही मतलब एक मकान, एक घर बनाया हुआ था जिसमें मादुरो रहा करते थे। रोज वहां रिहर्सल हुआ करती थी। तभी जाकर पूरे 30 मिनट में अमेरिकी फोर्सेस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो शुरू करते हैं। ये बात है 3 जनवरी 2026 की। अमेरिका सेना ने वेनेजुएला में एक गुप्त और बड़े स्तर पर सैन्य ऑपरेशन किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इसकी घोषणा भी कर दी। उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ी स्केल की स्ट्राइक की और मादुरो दंपत्ति को पकड़कर देश के बाहर उड़ा लिया गया। यह ऑपरेशन डेल्टा फोर्स जैसे स्पेशल ट्रूप्स ने किया, जो रात के अंधेरे में काराकास में घुसे, एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज किया और मादुरो को उनके घर से उठा लिया गया। मादुरो को पहले हेलीकॉप्टर से यूएसएस LWO जिमा जहाज पर ले जाया गया, फिर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां वो अब मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। उन पर अमेरिकी कोर्ट में नार्को टेररिज्म, कोकीन तस्करी और हथियारों से जुड़े पुराने चार्जेस हैं। 2020 में इंडक्टमेंट हुआ था, उसके भी आरोप है। अब 50 मिलियन का इनाम भी दोगुना हो चुका था। पुराना बैकग्राउंड इस मामले का यह है कि मादुरो 2013 से सत्ता में है। अमेरिका उन्हें तानाशाह मानता है। 2019 से जुआन गोइदो को सपोर्ट किया, चुनावों में धांधली के आरोप लगाए गए और ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होने का भी इल्जाम लगाया गया। इस वजह से ट्रंप की पहली टर्म में भी इन्होंने सैंक्शंस झेले हैं और ट्रंप अपने पहले टर्म से ही चाहते थे कि किसी भी तरीके से वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। अब आते हैं एलन मस्क के ऊपर, जिनकी मादुरो से पुरानी दुश्मनी रही है। मादुरो ने एलन मस्क को अपना कट्टर दुश्मन कहा था। मादुरो ने, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने एलन मस्क को अपना कट्टर दुश्मन कहा था, क्योंकि मस्क वेनेजुएला के विपक्ष को सपोर्ट करते आए हैं, मादुरो को तानाशाह कहते आए हैं। 2019 के संकट से शुरू हुई जो दुश्मनी है वो 2026 के शुरुआत में गिरफ्तारी पर आकर लगता है खत्म हो गई, क्योंकि 2019 में मादुरो ने एक्स पर, ट्विटर पर बैन लगाया था, इंटरनेट सेंसर किया था जो इनका स्टारलिंक चलता है, विरोध प्रदर्शनों के दौरान ब्लैकआउट भी करवाए थे। मस्क ने कई बार ट्वीट्स में मादुरो की आलोचना की है। 2024 चुनावों में भी गिरफ्तारी, 2024 के जो चुनाव हुए थे वेनेजुएला में, उसमें भी वो विपक्ष के साथ खड़े हुए नजर आए थे। हालांकि मादुरो ने खुद की जीत उसमें दिखाई थी, 51% वोट मिले हुए दिखाए थे और विपक्ष को 30% वोट मिले दिखाए गए थे। हालांकि विपक्ष का दावा यह है कि जब हमने जो वोटिंग था उसकी टैली को जब दोबारा मिलाया तो पता चला कि 67% वोट विपक्ष को मिले थे और मादुरो को महज 30% वोट मिले थे। अब गिरफ्तारी के बाद मस्क ने ट्रंप को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि बधाई हो प्रेसिडेंट ट्रंप, यह पूरी दुनिया के लिए जीत है और हर तानाशाह के लिए क्लियर मैसेज भी है। वेनेजुएला अब खुशहाली का हकदार है। तो जो ये कांग्रेट्स किया गया है, हालांकि यहां ये भी जान लीजिए कि ये वही एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके बीच 2024 में एक ट्विटर वॉर चला था और एलन मस्क ने तो एप्स्टीन फाइल्स तक का जिक्र कर दिया था। कहा था कि अगर एप्स्टीन फाइल्स खुल गई तो फिर आपका क्या होगा, एप्स्टीन फाइल्स आपका इंतजार कर रही हैं। इस तरीके के ट्वीट्स लगातार किए गए थे। जवाब ट्रंप की तरफ से भी दिया गया था, उसके जवाब में फिर एलन मस्क ने भी, मतलब दुनिया का बढ़िया एंजॉयमेंट इन दोनों ने किया था। तब पहली बार इन दोनों की दुश्मनी निकलकर सामने आई थी कि जिस एलन मस्क ने चुनाव में खुलकर ट्रंप का साथ दिया, समर्थन किया, वो अब कट्टर दुश्मन आपस में बन चुके हैं और एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन को अगर कहा है, कांग्रेचुलेट किया है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि, मतलब सवाल सोशल मीडिया पर ये उठ रहे हैं कि कहीं अपने स्टारलिंक को
और अपने एक्स को दोबारा से बहाल करने के लिए तो कहीं मादुरो की गिरफ्तारी नहीं करवाई गई। मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने ऐलान किया कि वेनेजुएला के लोगों को 3 फरवरी 2026 तक 1 महीने की फ्री ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस दी जाएगी। मतलब 3 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक अब वेनेजुएला के लोग फ्री में इंटरनेट चला पाएंगे, स्टारलिंक का वो भी, ताकि वो दुनिया से जुड़े रहें और जानकारी उन्हें मिलती रहे। मस्क ने इसे रिपोस्ट भी किया। वेनेजुएला के लोगों के सपोर्ट में यह स्टेप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मादुरो सरकार ने इंटरनेट पर कंट्रोल रखा था और स्टारलिंक पहले भी यूक्रेन जैसे संकटों में फ्री सर्विस दे चुका है। कुल मिलाकर अगर बात करें, यह घटना वेनेजुएला के लंबे संकट का क्लाइमैक्स नजर आ रही है। 2013 से आर्थिक तंगी, हाइपर इन्फ्लेशन, लाखों लोग देश छोड़ चुके हैं, विरोध दबाए जा रहे हैं। अब ट्रंप का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा, मतलब अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा जब तक सेफ ट्रांजिशन नहीं हो जाता। मतलब जब तक अगली कोई बढ़िया सरकार, बढ़िया से मतलब है जो ट्रंप को अच्छी लगती होगी, वो सरकार नहीं बन जाती है, तब तक पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहेगा। और वैश्विक रिएक्शन इस पर आए हैं, वो पूरी तरीके से मिक्स्ड है। कुछ देश ट्रंप के साथ हैं तो कुछ लोग वेनेजुएला के साथ हैं। कुछ देशों ने अमेरिकी एक्शन की निंदा भी की है, तो कुछ में वेनेजुएला के लोग जश्न भी मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक तरीके से तानाशाह अमेरिका इन्हें मानता था, मस्क भी तानाशाह मानते थे। यहां पर आपका कहें कि आतंकी, नार्को टेररिस्ट घोषित किया गया था। अमेरिका का कहना था कि आप ही के इशारे पर सब कुछ चल रहा था। जितनी भी ड्रग्स अमेरिका में भेजी जा रही थी, वो सारी ड्रग्स मादुरो ही उस सिंडिकेट को चलाने का काम कर रहे थे। तो ये अब देखना होगा कि जिस तरीके से 2003 में सद्दाम हुसैन को उठवाया गया था अमेरिका के द्वारा, वैसा ही इन्हें भी उठवाया गया है। उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया था, फिर फांसी की सजा दी गई। अब क्या मादुरो को भी ऐसी ही सजा दी जाती है? बात करें चीन, रूस, क्यूबा, कोलंबिया और ब्राजील ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया और निंदा की। यूएन ने भी चिंता जताई है, इसे खतरनाक मिसाल बताया है। सुरक्षा परिषद में 5 जनवरी को इसके लिए बैठक होने वाली है। कुछ देशों ने ट्रंप का समर्थन भी किया है। बाकी वेनेजुएला में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं, लोग शहर छोड़ रहे हैं। करीब 40 लोगों की मौत अमेरिकी हमले में हुई है। अमेरिका ने आगे कोई बड़ा हमला नहीं करने का संकेत दिया है। तेल भंडार और ड्रग्स तस्करी के आरोप का मुख्य कारण बताया गया है। अब वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में तेल के सबसे ज्यादा कुएं हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अगर किसी के पास है तो वो कौन सा देश है? उस देश का नाम है वेनेजुएला। 303 ज्ञात तेल के कुएं इसके पास हैं। असल में वहां से तेल निकालना है। फ्रेश वाटर दुनिया का 12% किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। यहां सोने की खदानें हैं, सोना भी दबा हुआ है। यहां आयरन, आप लोहा जिसे कहते हैं, वो भी दबा हुआ है। तांबा भी बहुत भारी मात्रा में है। गैस भी बहुत भारी मात्रा में है। तो कुल मिलाकर कहें कि एक ऐसा राष्ट्र वेनेजुएला था जिसके पास एनर्जी थी, जीवन था, वो हर कुछ था जो एक इंसान को चाहिए। लेकिन वेनेजुएला की नीतियों ने सब कुछ खराब कर दिया और आज नतीजा यह है कि वहां के राष्ट्रपति को एक अपराधी के जैसे उठाकर अमेरिकी फोर्सेस लेकर चली जाती हैं। बाकी एलन मस्क के कहने पर यह हुआ है या नहीं हुआ है, तैयारी तो ट्रंप बहुत पहले से कर रहे थे, ऐसा कहना गलत होगा। स्टारलिंक और एक्स को परमिट ना करने की वजह से, हालांकि एक कारण यह हो सकता है, लेकिन बड़ा कारण तो यही है कि तेल का खेल है सारा। ट्रंप को दुनिया में तेल बेचना है और पैसा कमाना है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।